सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम द वॉकिंग डेड के सीजन 3 के रोमांचक प्रीमियर में गोता लगा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सीड। यह एपिसोड उच्च तनाव के साथ शुरू होता है और आगे की गहन यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। यदि आप हमारी सामग्री का आनंद लेते हैं तो अधिक विस्तृत ब्रेकडाउन के लिए अधिसूचना घंटी को पसंद करना, सदस्यता लेना और दबाना न भूलें। अब आइए इसमें शामिल हों। एपिसोड की शुरुआत एक नाटकीय ठंडेपन के साथ होती है जो सीजन के लिए टोन सेट करता है। हम रिक ग्राइम्स और उसके समूह को काफी अधिक कठोर और साधन संपन्न चुपचाप एक घर में घूमते हुए देखते हैं। वे आपूर्ति की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पैदल चलने वालों का झुंड आता है उन्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ता है। यह दृश्य तुरंत दिखाता है कि कितना समय बीत चुका है और समूह कैसे एक अधिक कुशल एकजुट इकाई में विकसित हुआ है। समूह अब रिक, लोरी, कार्ल, डेरिल, ग्लेन, मैगी, कैरोल, टी डॉग, बेथ और हर्शेल से बना है। वे थके हुए और हताश हैं, सुरक्षित ठिकाना ढूंढने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सर्दी ने उन पर भारी असर डाला है, जो उनकी थकी हुई उपस्थिति और तनावपूर्ण बातचीत से स्पष्ट है। लोरी स्पष्ट रूप से गर्भवती है, जिससे आश्रय की उनकी खोज में तेजी आ गई है। रिक ने समूह के नेता के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कठोर निर्णय लिए हैं। लोरी को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजने का उनका दृढ़ संकल्प इस प्रकरण में एक प्रेरक शक्ति है। हालांकि उनकी नेतृत्व शैली अधिक सत्तावादी हो गई है, जो पिछले सीजन में उनके अधिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। जंगल में सफाई करते समय समूह एक संभावित अभयारण्य, एक जेल पर ठोकर खाता है। जेल का दृश्य आशा की किरण जगाता है। रिक तुरंत ही जेल की भयावह उपस्थिति के बावजूद उसे एक रक्षात्मक घर के रूप में देखता है। समूह सावधानी से पास आता है और रिक बाहरी यार्ड को खाली करने की योजना तैयार करता है। जैसे ही समूह कुशलतापूर्वक जेल प्रांगण में टहलने वालों को नीचे गिराता है, कार्रवाई तेज हो जाती है। यह क्रम उनके बेहतर युद्ध कौशल और टीम वर्क को प्रदर्शित करता है। डेरिल अपने क्रॉसबो के साथ और ग्लेन अपनी चपलता के साथ लड़ाई के दौरान खड़े रहते हैं। वक्रों को इतनी सटीकता से संभालने की समूह की क्षमता उनके विकास और उनकी दुनिया की कठोर वास्तविकताओं के प्रति अनुकूलन को दर्शाती है। यार्ड को सफलतापूर्वक साफ करने के बाद समूह आराम करने के लिए कुछ समय लेता है। राहत और आशा का एक संक्षिप्त क्षण है, लेकिन वे जानते हैं कि उनका काम पूरा नहीं हुआ है। रिक जोर देकर कहते हैं कि वे जेल के अंदरूनी हिस्से को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य उन सेल ब्लॉकों को साफ करना है जहां वे सुरक्षित रूप से सो सकें। जैसे जैसे वे जेल में गहराई तक प्रवेश करते हैं, तनाव बढ़ता जाता है। वे अधिक पैदल चलने वालों का सामना करते हैं और अपनी स्थिति की गंभीर वास्तविकता का सामना करते हैं। जेल के अंधेरे, सीमित स्थान खतरे की भावना को बढ़ाते हैं। इस दौरान हम रिक और लोरी के रिश्ते में तनाव भी देखते हैं। लोरी की गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं और पिछले कार्यों के प्रति उसका अपराध बोध उन दोनों पर भारी पड़ता है। एक कठोर नेता के रूप में रिक का परिवर्तन स्पष्ट है। वह समूह के अस्तित्व के लिए कठोर, कभी कभी क्रूर निर्णय लेने को तैयार है। उनका ध्यान सुरक्षा प्रदान करने पर है, विशेषकर लोरी के आसन बच्चे के जन्म को देखते हुए। लोरी अपनी गर्भावस्था की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपट रही है। उसे अपने बच्चे और खुद के जीवित रहने का डर है। रिक के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण है और वह समूह के भीतर अलग थलग महसूस करती है। डेरिल समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य बना हुआ है। जेल को सुरक्षित करने के उनके प्रयासों में रिक के प्रति उसके कौशल और वफादारी महत्वपूर्ण है। कैरल के साथ डेरिल का रिश्ता भी गहरा होता जा रहा है, जो और अधिक जटिल रिश्ते की ओर इशारा करता है। ग्लेन और मैगी का रिश्ता और मजबूत हो गया है। वे भावनात्मक समर्थन के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और उनका बंधन अराजकता के बीच स्थिरता का एक स्रोत है। हर्शेल समूह का नैतिक मार्गदर्शक और चिकित्सक बना हुआ है। उनकी बुद्धिमत्ता और चिकित्सा कौशल अपरिहार्य हैं, खासकर लोरी की गर्भावस्था जटिलताओं के मामले में। सेल ब्लॉक सी को अपने नए घर के रूप में लक्षित करते हुए रिक समूह को जेल के अंदर ले जाता है। उनका सामना दंगा गियर में पैदल चलने वालों के एक समूह से होता है, जो उनके कवच के कारण चुनौतीपूर्ण साबित होता है। लड़ाई तीव्र है
और सीमित स्थान क्लॉस्ट्रोफोबिक वातावरण को जोड़ता है। अंततः वे ब्लॉक को साफ करने और इसे अपने नए आधार के रूप में सुरक्षित करने में सफल हो जाते हैं। एपिसोड में तब गहरा मोड़ आ जाता है जब हर्शेल को एक वॉकर ने काट लिया। उसे बचाने की बेताब कोशिश में रिक ने हर्शेल का पैर काट दिया। यह भयानक दृश्य उनकी दुनिया की क्रूर वास्तविकता और जीवित रहने के लिए उन्हें किस हद तक जाना होगा, इस पर प्रकाश डालता है। हर्शेल का भाग्य अनिश्चित हो गया है, जिससे तनाव बढ़ गया है। जैसे ही समूह हर्शेल को स्थिर करने की कोशिश करता है, उन्हें पता चलता है कि वे जेल में अकेले नहीं हैं। उनका सामना जीवित कैदियों के एक समूह से होता है जो प्रकोप शुरू होने के बाद से कैफेटेरिया में बंद हैं। यह खोज नए पात्रों और संभावित संघर्षों का परिचय देती है। कैदियों की मौजूदगी इस नए खतरनाक माहौल में विश्वास और सहयोग पर सवाल उठाती है। द वॉकिंग डेड सीजन 3 एपिसोड 1 सीड के हमारे विश्लेषण के लिए बस इतना ही। इस कड़ी के बारे में आपके क्या विचार है? क्या आप रिक की नेतृत्व शैली से सहमत हैं? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे एक अंगूठा दें और अधिक विस्तृत एपिसोड विश्लेषण के लिए सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।